आज हम बात करेंगे एपिथेलियम की और इसकी डिफरेंट टाइप्स की। तो इससे पहले एक जनरल ओवरव्यू है कि ह्यूमन बॉडी में मेजर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू और नंबर 4 नर्वस टिश्यू। आज हम जिस टिश्यू की बात करेंगे वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियम बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ क्लोजली अपोज्ड सेल्स विद वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। मतलब कि बहुत ही यानी इतने करीब से सेल यानी आपस में रेंज हों कि उनके दरमियान जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसकी जगह भी ना हो उनके दरमियान, बहुत ही क्लोजली पैक्ड सेल्स हों। अच्छा, उसके बाद है कि एपिथेलियल सेल्स आर ए वस्कुलर, सो न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यूज़ बाय डिफ्यूजन। कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनमें कोई वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू इसमें न्यूट्रिएंट्स गैशियस एक्सचेंज वगैरह होता है। नंबर 3 पॉइंट कि एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को जो सेपरेट करती है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और जो बाकी सारे सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के वो लाई करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। अब हम देखेंगे इसकी 2 मेजर ग्रुप्स। एपिथेलियल ऑफ द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। एक है ग्लैंडुलर एपिथेलियम और दूसरी है कवरिंग एपिथेलियम या मेम्ब्रेनस एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम के क्या मतलब कि ये वो एपिथेलियम है जो ग्लैंड्स को कवर करती है, जिसका काम सिक्रीशन है और एक्सक्रीशन है, यानी जो सब्सटेंस बनाकर रिलीज़ करना या जो सब्सटेंसेस को ल्यूमन से उठाकर बाहर एक्सक्रीट करना, ये इस एपिथेलियम का काम है। दूसरी जो एपिथेलियम है वो इम्पोर्टेंट है, जो है कवरिंग एपिथेलियम। ये वो एपिथेलियम है कि जो कवर करती है हमारे टिश्यूज़ को, स्किन को, उसको कहते हैं कवरिंग एपिथेलियम। ऑल्सो कॉल्ड मेम्ब्रेनस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स। अब जो कवरिंग एपिथेलियम स्किन को कवर करेगी उसे हम एपिडर्मिस कहेंगे। एंड जो स्पेसिस एंड पैसेज डेट ओपन एक्सटीरियरली, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक, डिजेस्टिव ट्रैक, इसको भी ये कवरिंग एपिथेलियम कवर करेगी। इंटरनल सरफेस ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, इनको हम कहते हैं एंडोथेलियम। जो कवरिंग एपिथेलियम मेम्ब्रेनस एपिथेलियम कवर करेगी हार्ट को, ब्लड वेसल्स की वॉल्स को, लिम्फ वेसल्स को, उनको हम कहते हैं एंडोथेलियम। और जो कवर करेगी हमारे पास पेरिकार्डियल प्लूरा को, यानी प्लूरल स्पेसिस को, जैसे प्लूरल स्पेस हो गया, पेरिकार्डियल स्पेस हो गया, उसको हम कहते हैं मेसोथेलियम। अब हम डिवाइड करते हैं कवरिंग एपिथेलियम को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। अगर तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है तो वो होगी सिंपल एपिथेलियम। अगर डबल लेयर ऑफ सेल है तो उनको कहेंगे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और एक तीसरी टाइप होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इसकी बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों की बात करते हैं, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, स्ट्रेटिफाइड मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। अब सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 स्क्वेमस सेल्स, जिनमें स्क्वेमस सेल्स वो होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट सेल्स होते हैं। क्यूबाइडल एपिथेलियम, जिनमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, जैसे ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। और नंबर 3 कोलमनर सेल्स। कोलमनर मीन्स कॉलम लाइक, यानी टॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर तो स्क्वेमस सेल्स की सिंगल लेयर है तो उसे हम कहेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर इन्हीं स्क्वेमस सेल्स की मल्टीपल लेयर्स हैं तो हम उसको कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मीन्स मल्टीपल लेयर, इसलिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट, अगर हमारे पास क्यूबाइडल सेल्स की सिंगल लेयर है तो उसे कहेंगे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, और अगर मल्टीपल लेयर हैं तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट, अगर कोलमनर सेल्स की सिंगल लेयर है तो उसको सिंपल कोलमनर, और अगर मल्टीपल लेयर्स हैं तो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। अब ये देखते हैं कि सिंपल स्क्वेमस की थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स और ये प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं। तो सिंगल लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स होती हैं, ये तो पहले बता दिया है। उसके बाद फ्लैट सेल्स इन द सेंटर कॉजेज
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू बल्ज स्लाइटली। फ्लैट सेल्स नहीं, यहाँ पर आएगा फ्लैट न्यूक्लियस आएगा। फ्लैट न्यूक्लियस होता है, दरमियान में प्रेजेंट होता है। सेल्स आगे ही फ्लैट होते हैं, न्यूक्लियस की वजह से जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी बल्ज आउट हो जाती है इस तरह से। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की वजह से जो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है थोड़ी सी बल्ज आउट हो जाती है। और तीसरी ये कि दे हेल्प्स इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस। क्योंकि ये बहुत ही यानी फ्लैट होते हैं तो इनसे जो है हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस आसान होती है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? एपिथेलियम विच कवर्स इंटरनल सरफेस ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड मेसोथेलियम और टाइप 1 एल्वुलर सेल्स में। अब इनकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देख लेते हैं हम। ये है एक सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस किस तरह पता लगा? ये अगर आप देख सकें तो ये सेल्स हैं वो फ्लैट सेल्स नज़र आ रहे हैं और लेयर भी सिंगल है। पहले तो हमने देखना है कि लेयर कितनी है। अगर तो सिंगल लेयर है तो हम कह देंगे सिंपल है। और फिर देखना है कि सेल की कौन सी टाइप प्रेजेंट है। अब इसमें ये सेल्स हमें फ्लैट नज़र आ रहे हैं, फ्लैट सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल स्क्वेमस है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम में स्क्वेयर शेप्ड सेल्स होते हैं विद न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सेंटर। ये एक एनिमेशन डायग्राम है इसकी। यही प्रेजेंट का होते हैं इन डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स ऑफ किडनी एपिथेलियन लाइनिंग द फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये इन स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी हम देख लेंगे हिस्टोलॉजिकल डायग्राम। अब ये हमारे पास सिंगल लेयर नज़र आ रही है क्यूबाइडल सेल्स की, ये सिंगल लेयर है हमारे पास। और अगर थोड़ा सा और जूम कर सकते तो ये क्यूब लाइक सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, क्यूब लाइक हैं, जिसकी वजह से हम इसको नाम दे देंगे सिंपल। सिंगल लेयर है, ये देखिए सिंगल लेयर ऑफ सेल चल रही है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। इसमें कॉलम लाइक सेल्स होते थे, टॉल अपराइट पिलर लाइक। हाइट ज़्यादा होती है विड्थ के मुकाबले में, ये देख सकें अगर आप, तो ये देख हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। इनको कहते हैं सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। और इनको जो न्यूक्लियस है वो बेस पे प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस यूजली लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेल्स। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? ये लाइन करते हैं ये गाल ब्लैडर को, इंटरनल सरफेस ऑफ स्टोमिक इंटेस्टाइन और यूट्रस को। अब इसकी अगर हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखें तो ये अगर हम देखें कि तो ये आपको कॉलम लाइक सेल्स नज़र आ रहे हैं। ये कॉलम लाइक सेल्स जो चल रहे हैं ये वाले सिंगल लेयर है। ये अगर यहाँ पर सही नज़र आ रहे हैं, सिंगल लेयर चल रही है सेल्स की और कॉलम लाइक हैं, तो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। और इसी तरह अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं तो कोलमनर सेल्स के दरमियान आपको कुछ वाइट वाइट सा एरिया नज़र आएगा। ये इनको हम कहते हैं गोबलेट सेल्स। तो हम कहेंगे सिंपल कोलमनर एपिथेलियम विद गोबलेट सेल्स। तो इनका ख्याल रखना है गोबलेट सेल्स का। तो ये हमारी सारी होगी सिंपल एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर्स होती हैं। पहली आएगी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर, और मल्टीपल लेयर किनकी? स्क्वेमस सेल्स की। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में आगे दो तरह की है, कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिनाइज्ड का मतलब कि इस पे स्क्वेमस सेल्स के ऊपर कैरेटिन प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होगी, और नॉन कैरेटिनाइज्ड का मतलब कोई कैरेटिनाइज्ड लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। अगर जो कैरेटिनाइज्ड होगी इसमें क्या होगा? लाइंस एरिया विच आर सब्जेक्ट टू एब्रेशन एंड ड्राइंग। कैरेटिनाइज्ड उन एरियाज़ में प्रेजेंट होगी जो वियर यानी टीयरिंग यानी बहुत स्ट्रेची एरियाज़ होंगे, जहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्शंस होती है सेल की, वहाँ कैरेटिनाइज्ड प्रेजेंट होगी। और जो ड्राई भी रहते हैं एरिया, तो हमारी बॉडी में ऐसे कौन से एरिया हैं जो यानी डिस्ट्रक्शन भी जिनकी कॉन्टीन्यूसली होती रहती है और ड्राई भी होते हैं? तो पहला ख्याल हमें आता है स्किन का। स्किन वियर और टीयरिंग यानी अगर कोई गिर जाए तो उसे जो चोट लगती है तो यानी टीयर एब्रेशन स्किन की होती है, और स्किन ड्राई भी रहती है, तो ये एपिथेलियम प्रेजेंट होती है स्किन पर। जो दूसरी है नॉन कैरेटिनाइज्ड, वो उन एरिया को यानी उन एरिया को कवर करती है जो एब्रेशंस तो होती हैं जिनमें, लेकिन
होते वेट हैं, स्लिपरी या वेट होते हैं। वो कौन से एरियाज़ हैं? ओरल कैविटी, ओरोफेरिंक्स, ईसोफेगस, वजाइना। ये वो एरियाज़ हैं जिनमें एब्रेशंस तो होती हैं लेकिन वेट रहते हैं, तो उनको लाइन करेगी सेट्रीफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज। अब इनकी हिस्टोलॉजिकल डायग्राम, ये जो सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस जो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होगी ना, उसमें हमें ये फाइबर से नज़र आएंगे कैरेटिन के, और जो सेल्स हैं वो उसके नीचे में नज़र आएंगे, तो उससे हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। ये स्क्वेमस सेल्स नज़र आ रहे हैं आप, ये स्क्वेमस सेल्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड। मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स हैं इसलिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ऊपर वाले सेल्स स्क्वेमस हैं, और हमेशा हम ऊपर वाले सेल्स को देखेंगे उनकी शेप के, नीचे वालों को नहीं देखना। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। नीचे वाला हम देखें तो नीचे हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड। इसमें कोई कैरेटिन फाइबर नज़र नहीं आ रहा और सेल्स भी फ्लैट हैं, यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। ये लाइन करती है डक्ट और स्वेट ग्लैंड्स को, लार्ज डक्ट्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, पेंक्रियाज और स्लाइवली ग्लैंड को। इसमें इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, इसकी डायग्राम देख लेते हैं। हाँ ये रही, ये तो बिल्कुल सिंपल से नज़र आ रहा है कि 2 लेयर सेल की नज़र आ रही है आपको, तो स्ट्रेटिफाइड क्यूब लाइक सेल्स हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। यहाँ पर भी देखें क्यूब लाइक सेल्स हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम लाइन करती है हमारे पास कंजंक्टिवा ऑफ आई और सम पार्ट्स ऑफ मेल यूरिथ्रा। इसकी डायग्राम मेरे पास नहीं है, बाकी ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतनी। नीचे हमारे पास आएगी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम वो एपिथेलियम है जो उन एरियाज़ को लाइन करती है जो कभी स्ट्रेच होते हैं और कभी रिलैक्स होते हैं। जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जब यूरिन प्रेजेंट होगा तो यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होगा और अनडिस्टेंडेड रहेगा, और जब यूरिन प्रेजेंट नहीं होगा तो अनडिस्टेंडेड रहेगा। अनडिस्टेंडेड तब रहेगा जब यूरिन प्रेजेंट नहीं है, और जब यूरिन प्रेजेंट होगा तो डिस्टेंडेड रहेगा। अब इनमें क्या होता है, इज स्पेशली डिज़ाइन टू विद स्टैंड स्ट्रेचेस। ये उन एरियाज़ में जहाँ पर स्ट्रेचेस काफ़ी होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब अनडिस्टेंडेड स्टेट होगी यूरिनरी ब्लैडर की, तो क्या होगा, हमें मल्टीपल कंसिस्ट ऑफ 6 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स, हमें ज़्यादा लेयर्स ऑफ सेल्स नज़र आएंगी। लेकिन जब ये स्ट्रेच होगा तो ये लेयर्स हमें 2 से 3 नज़र आएंगी। कॉमन सेंस है, अगर तो वो अनस्ट्रेच है तो सेल्स आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा सेल्स नज़र आएंगे। और जब ये स्ट्रेच होगा तो सेल्स भी दूर दूर हो जाएंगे और लेयर्स भी हमें 2 से 3 नज़र आएंगी। ठीक है, और ये वही यूरिन प्रूफ, यानी यूरिन को है इनका ये काम भी कि ये एक यूरिन प्रूफ एपिथेलियम है। यूरिन प्रूफ एपिथेलियम क्योंकि ये यूरिन को पास नहीं होने देती यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड, इसलिए हम इसको यूरिन प्रूफ एपिथेलियम भी कहते हैं। इसकी डायग्राम ये है। इसमें हमें 2 तरह के सेल नज़र आते हैं इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। एक तो हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होगी सेल्स की, और कुछ पीयर शेप्ड सेल नज़र आएंगे किसी जगह पे, और वहाँ कहीं पर हमें डोम शेप्ड सेल्स नज़र आएंगे। इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने किसी स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम से। स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल में हमें क्यूब शेप सेल्स ही नज़र आएंगे, लेकिन इस केस में हमें कहीं पर पीयर शेप नज़र आएंगे, कहीं पर डोम शेप नज़र आएंगे। तो ये थी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यहाँ तक हमारी होगी क्लासेस ऑफ एपिथेलियम, और एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में एपिथेलियम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कवरिंग एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम क्या है, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन। कवरिंग एपिथेलियम हमारे पास कवर करती है स्ट्रक्चर्स को। कवरिंग एपिथेलियम को आगे हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। सिंपल में हमारे पास स्क्वेमस यानी फ्लैट सेल्स, क्यूबाइडल क्यूब शेप सेल, कोलमनर कॉलम शेप सेल्स, और स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स की। इसकी अगर मल्टीपल स्क्वेमस सेल्स की मल्टीपल लेयर्स होगी तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में भी आगे 2 तरह की है, कैरेटिनाइज्ड अगर कैरेटिन प्रेजेंट है, नॉन कैरेटिनाइज्ड अगर कैरेटिन नहीं प्रेजेंट।
उसके बाद स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। लास्ट हमारी एक रह गई है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर। इसमें क्या होता है कि हमें फॉल्स स्ट्राइएशंस नज़र आती हैं, यानी जो हमें ऐसा लगेगा कि सेल्स में मल्टीपल लेयर्स हैं लेकिन होती सिंगल लेयर है, क्योंकि इस तमाम सेल्स हैं वो बेसल से बेसल यानी बेसल लेमिना से अटैच होते हैं। स्ट्रेटिफाइड तो उसमें होगा ना कि सेल के ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, लेकिन इसमें अटैचमेंट जो सेल की है वो बेसल लेमिना से होती है, इसलिए हम होती सिंगल लेयर है लेकिन हमें नज़र ज़्यादा आती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो मीन्स फॉल्स है, सूडो मीन्स फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये कहाँ होती है? ये मेल जेनिटल डक्ट्स को लाई करती है। लाइंस द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, नोज, नेजोफेरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। इसमें होते हैं टोल कोलमनर सेल्स जो कि बेस से स्टार्ट होते हैं बेसल लेमिना पे, और बेसल लेमिना पे ये होते हैं थिन और ऊपर जाएं तो ये ब्रॉड हो जाते हैं। और दूसरे होते हैं बेसल सेल्स जो बेस वाली साइड से तो ब्रॉड होते हैं लेकिन ऊपर से पॉइंटेड होते हैं, तो ये बेसल सेल्स और टोल कोलमनर सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये था सारा एपिथेलियम, उसकी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलैरिटी ऑफ एपिथेलियम सेल्स की।